मैं हेमंत चौरसी आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी ग्रुप 4 का एग्जाम होना है दोस्तों। और ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 2 जुलाई के समथिंग से, ठीक है, यानी जुलाई में। तो अपन इसके अभी प्रीवियस पेपर देख रहे हैं। प्रीवियस पेपर यानी इसका पेपर कब हुआ था, पहले कब वैकेंसी आई थी, 2018 में आई थी। इसका फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2018 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है दोस्तों। 31 जुलाई तक चला था। अपन लास्ट से देख रहे हैं स्टार्टिंग तक, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट अपन प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं दोस्तों। क्या लगा रहे हैं? फर्स्ट प्रीवियस पेपर, वो भी कंप्यूटर का ओनली दोस्तों। इसका कंप्यूटर का, ठीक है। अब कंप्यूटर का प्रीवियस पेपर अपन लगाने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये पेपर हुआ था 31 जुलाई 2018 को शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 1 मतलब 9 बजे से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपन इसे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन में अच्छे से एनालिसिस करवाऊंगा, समझाऊंगा, इसके ऑप्शन भी बताऊंगा। और इसकी अब ग्रुप 4 में मैं डिटेल वाली यानी थ्योरी बेस्ड भी क्लास आपके लिए अपलोड करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो उसे भी आप कंटिन्यूअस देखते रहना, ठीक है दोस्तों। अपन देखते हैं ग्रुप 4, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रुप 4 का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी भी आप कंप्यूटर का क्वेश्चन कभी भी आप लगाएं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ें दोस्तों। क्या पढ़ें? इंग्लिश हिंदी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर में कुछ वर्ड हिंदी में समझ में आते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में समझ में आते हैं। इसलिए दोस्तों आपको दोनों को पढ़ना है और आराम से लगाना है, ठीक है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपको 17 में से 17 नंबर लाना है ग्रुप 4 में, तो आपको आसानी से लगाना है। और अपन टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो उसे भी अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपके कंप्यूटर में से आउट ऑफ नंबर आए दोस्तों। कोशिश अपनी यही रहेगी सभी स्टूडेंटों के आउट ऑफ नंबर आए, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहे हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट आता है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एमएस वर्ड, ठीक है। अब यहां पर समझना डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा की जहां प्रोसेसिंग चलती है, अब डेटा की प्रोसेसिंग कौन करवाता है? ठीक है, सबसे पहले अपन डेटा को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट होने के बाद क्या चलती है? उसकी प्रोसेसिंग चलती है। क्या चलती है? प्रोसेसिंग चलती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो भी डिवाइस प्रोसेसिंग करने में यूज किए जाते हैं उन्हें अपन प्रोसेस यूनिट कह सकते हैं दोस्तों। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यानी अपने जितने भी डिवाइस हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करने वाले डिवाइस। और फोर्थ नंबर पे दिया है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो इसका आंसर राइट कौन सा है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग नहीं कहते, वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना। सुनना अच्छे से दोस्तों, डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रहे हैं उसे एमएस वर्ड कहते हैं या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। और वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम सबसे पहला आया था 1964 में। आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था एमटीएसटी, और एमटीएसटी की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक टैप सिलेक्टिंग टाइपराइटर। क्या होती है? मैग्नेटिक टैप सिलेक्टिंग टाइपराइटर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में, ठीक है, F2 का क्या कार्य है? इन एमएस एक्सेल 2010 व्हाट ऑपरेटिंग डज F2 परफॉर्म? एडिट, पेस्ट, कट, कॉपी, ठीक है दोस्तों। एक चीज समझ लेना, चाहे एक्सेल 2007 हो, चाहे 2003 हो, चाहे 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, या भविष्य में जितने भी और वर्जन आएंगे, सब में F2 का एक ही काम होता है। क्या होता है? एक ही काम होता है F2 का, ठीक है। तो वो काम क्या है? एडिट करना। क्या करना दोस्तों? एडिट करना,
ठीक है। पेस्ट आप जानते ही होंगे, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स और कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी। लेकिन अपन ने क्या लिख रखा है, एमएस एक्सेल के सेल में डेटा लिख रखा है, उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग करना है तो उसे अपन क्या रखेंगे, उस पर कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद अपन F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करेंगे तो उसमें क्या आएगा, कर्सर ब्लिंकिंग करने लगेगा दोस्तों। क्या करने लगेगा, कर्सर ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग अपन कर सकते हैं। जैसे अपन है कोई भी फोल्डर है वो कहां पर है, डेस्कटॉप पर है, ठीक है। फोल्डर का क्या करना है, रीनेम करना है। क्या करना है दोस्तों, रीनेम करना है। तो उसके लिए अभी अपन किसका यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। किसका करते हैं, F2 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन MS Excel 2010 व्हाट आर कॉल्ड वर्कबुक। MS Excel 2010 में क्या वर्कबुक कहलाता है। मैंने क्या बताया, चाहे वर्जन कोई सा भी हो दोस्तों, ये सब वर्जन क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाता है MS Excel 2019 में क्या वर्कबुक कहलाता है, तब भी यही आंसर होता। क्वेश्चन आ जाता है MS Excel 2003 में क्या वर्कबुक कहलाता है, तब भी यही आंसर होता। ठीक है। MS Excel वर्क 2013 में, ठीक है, तो तब भी यही आंसर होता। ठीक है। वर्कबुक क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट या वर्कशीट का ग्रुप क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। जब अपन MS Excel को ओपन करते हैं तो एक वर्कबुक यानी वर्कबुक ओपन होती है। ठीक है। उसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट मिलती हैं और अपन कितनी भी वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और वर्कशीट को ही स्प्रेडशीट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसमें फॉन्ट दिया है। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है। फॉन्ट सॉफ्टवेयर यानी टाइम्स न्यू रोमन है, कुर्ती देव है, मंगल है, कुंडली है, कैलियो है, तो जी क्या होते हैं, फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट एक सॉफ्टवेयर होता है और इन्हें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है तभी जी शो होते हैं। ठीक है। वर्कशीट का मैंने बता ही दिया। अब टेम्पलेट की बात करेंगे अपन दोस्तों। किसकी बात करेंगे, टेम्पलेट की। एक होती है दोस्तों पैम्पलेट, एक होती है टेम्पलेट। क्या होती है दोस्तों, एक होती है पैम्पलेट, एक होती है टेम्पलेट। पैम्पलेट क्या होती है, आपने देखा होगा किसी भी एड का कंप्लीट वर्जन, या अपन इस तरह से कह सकते हैं जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, स्कूलों में एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो आपके न्यूज़पेपर में डेली क्या आ रही होंगी, टेम्पलेटें डल के आ रही होंगी, सॉरी पैम्पलेटें डल के आ रही होंगी। अब टेम्पलेट क्या होता है, किसी भी डिजाइन का एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को, इसका किसी भी डिजाइन के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को क्या कहते हैं दोस्तों, टेम्पलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट। और टेम्पलेट अपन लगा सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट में भी टेम्पलेट का यूज करते हैं, MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, सब जगह यूज होता है टेम्पलेट का। ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, पेजेस का ग्रुप। किसका ग्रुप, पेजेस का ग्रुप क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट या फाइल कहलाता है। और ये MS वर्ड में बनता है डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले तो इसका आंसर देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्कशीट है इसका आंसर। ठीक है। और ये वर्जन कोई सा भी आ जाए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये सबसे बड़ा कंफ्यूज वाला सिस्टम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 17 में से 17 नंबर आउट ऑफ नंबर लाना है। और आउट ऑफ नंबर लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In MS Excel 2010, which of the following feature can help you enter the repeated of incremental test or number quickly? ठीक है। MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन से फीचर आपको शीघ्रता से टेस्ट अथवा संख्याओं को दोहराने अथवा इसमें से कुछ जोड़ने में मदद कर सकता है दोस्तों। ठीक है। जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्या आ चुका है, कई बार। ठीक है। सबसे पहला दिया ऑटो, तो ऑटोमेटिक ला सकते हैं। ऑटो सम का क्या होता है, आइकन मिलता है, कहां पर मिलता है, होम टैब में। ठीक है। जिसका यूज किस लिए करते हैं, एडिशन करने के लिए दोस्तों। क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग को करेक्ट कराने के लिए, जैसे आपने लिखा APLE तो ऑटोमेटिक एप्पल हो जाएगा वो। ठीक है। जे अपना ऑटो करेक्ट का यूज अपन किस में भी करते हैं दोस्तों, उसमें मोबाइल में भी आता है ऑटो करेक्ट, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट आता है ऑटोफिल। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटोफिल। क्या होगा, ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है, एक काला वर्ग कटा रहता है। मैं आपको बता देता हूं MS Excel को ओपन करके ऑटोफिल होता क्या है। ठीक है।
तो जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, MS एक्सेल को अपन साथ में ओपन कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। इसके थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसे, जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ऑटोफिल क्या होता है, गौर करना। ये थोड़ा ये सिलेक्ट सेल है, ठीक है। अब जहां पर अपना कर्सर होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। और इसका नेम कहां पर शो होता है, यहाँ पर नेम बॉक्स में A1 शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, एक छोटा सा जो काला वर्ग कटा हुआ दिख रहा है दोस्तों, कटा हुआ, देखो अच्छे से, ये छोटा काला वर्ग जो कटा हुआ दिख रहा है, इस पर माउस पॉइंटर में ले जा रहा हूं तो प्लस का सिंबल बन रहा है प्लस का सिंबल, ये बन रहा है ना दोस्तों, प्लस का सिंबल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोफिल। किसको बोलते हैं, इसको ऑटोफिल बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, ऑटोफिल। इसका यूज क्या है, जैसे मैंने लिखा 44 लिखा, इसमें लिखा 47। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, 45, 46, 47, यानी 3 नंबर का। इसे पकड़कर अपन ड्रॉ करेंगे, फिल करेंगे, तो सब में 3 का अंतर आ जाएगा। या फिर अपन 44 लिखा, ठीक है, और इसी को अपन ड्रैग कर यानी ऑटो फिल कर देंगे तो यही आ जाएगा। फास्ट कर रहा है, ऐड भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आ गया समझ में, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑटो फिल बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, ऑटो फिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑटोफिल। तो आ गया समझ में। और ये सभी वर्जनों में मिलता है, 10 नहीं, यहाँ पर 13 आ जाता लिखा, 16 आ जाता, 19 आ जाता, तब भी यही आंसर होता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2007 में डेट कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ MS Excel 2007 में दिनांक का सिंटैक्स यानी प्रारूप में हो सकती है। ठीक है, कौन सा प्रारूप चलता है किसमें, MS Excel में। ठीक है, तो इसमें दिया है डैश वाला दिया है, ठीक है, जे दिया है 1/1 18 ओनली। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव भी दिया है, तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके सही है दोस्तों, क्या है, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS Excel 2007 which of the following function used to arithmetic operation is are the correct। MS Excel 2007 में अंक गणितीय प्रोसेस यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किए गए निम्नलिखित फंक्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कौन सा होगा, एवरेज ओनली, काउंट ओनली, सम ओनली। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जी अपने तीनों फंक्शन अपने क्या है, अर्थमेटिक है। ठीक है, तीनों फंक्शन का मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ MS Excel में। ठीक है, फास्टली, जिससे आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, अब इनका अपन क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो सम फंक्शन अपन लगाएंगे, सम, कोष्टक स्टार्ट करेंगे और इसकी सेल रेंज लेंगे, सबकी ले ली अपन ने सेल रेंज, कोष्टक को बंद करेंगे, तो इसका क्या आ गया जी, एडिशन। क्या आ गया दोस्तों, एडिशन। ठीक है, थोड़ा मैं इधर और बता देता हूं जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सा फंक्शन लगाया है अपन ने, जिस सम फंक्शन। और जिस सम फंक्शन के जो फंक्शन का सिंबल होता है दोस्तों, जी आपके सामने दिखाई दे रहा है। अपन ने इक्वल टू लगाया, सम, और कोष्टक स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये पूरा ड्रैग किया। ठीक है, तो सेल रेंज ले ली और इंटर की प्रेस किया, 309 आ गया। अब दूसरा दिया एवरेज, तो अपन यहाँ पर ये एवरेज देख लेते हैं। एवरेज फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, इक्वल टू आपको सब में लगाना है, यहाँ पर क्या लिखना है, एवरेज लिखेंगे और कोष्टक स्टार्ट करेंगे और इसी का एवरेज निकाले देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी सेल रेंज ली और कोष्टक बंद किया, तो इसका ये एवरेज आ गया। नेक्स्ट आता है काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। क्या होता है, गिनना। ठीक है, तो अपन काउंट करके देखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर काउंट। ठीक है, कोष्टक स्टार्ट किया अपन ने और ये फिल कर दिया, यानी सेल रेंज ले ली। तो इसमें कितनी वैल्यू है, कितनी संख्या है, ये अपने काउंट करके बता देगा, 6। यानी अपन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करके मैंने 6 बता दिए दोस्तों। तो जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन MS Excel 2007 by right clicking on the
सीट टैब बी वेट विच ऑफ द वन द फ्लोइंग ऑप्शन। एमएस एक्सेल 2007 में सीट टैब पर राइट क्लिक करके हम निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक मिलता है, राइट क्लिक करके इंसर्ट, सेव, अंडू, ब्रेक। तो कौन सा आंसर है इसका? इंसर्ट। ठीक है, सीट टैब पर ध्यान रखना, कौन सा? सीट टैब पर। देखो करके देखते हैं अपन कौन सा मिलता है अपन है। ठीक है, सीट टैब कौन सा है? जे है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो अपना सबसे पहला ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? इंसर्ट। तो ये आंसर आपका सही। इसे बोलते हैं सीट टैब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एमएस वर्ड का क्वेश्चन आ गया 2010 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेक द सबस्क्रिप्ट। अपन ने किसका यूज करना है? सबस्क्रिप्ट का। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ये कई बार आ चुका है, मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड को ओपन करके, जिससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। और जी एसआई 2017 के एग्जाम में भी आया था जी। थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं मैं, ये साइज बढ़ा लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे आपको पता है जल का क्या होता है? H2O। तो ये क्या होता है? समीकरण होता है। ठीक है, 2 कहां पर आता है? नीचे आता है। तो अपन 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस इक्वल टू क्या करूंगा मैं? प्रेस करूंगा। तो पहुंच गया नीचे। तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट दोस्तों। एक और दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। जैसे अपन ने 10 की पावर 2 लगाना है तो 102 लिखेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू जैसे ही प्रेस करूंगा तो पावर लग जाएगी। आ गया समझ में? और जिसके ऑप्शन होम टैब पर भी दिए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इन एमएस वर्ड 2010 फंक्शन इज परफॉर्म बाय द जस्टिफाई अलाइन द होम टैब। ठीक है, आप समझना, अलाइनमेंट एमएस वर्ड में चाहे कोई सा एमएस वर्ड का वर्जन हो, ठीक है, किसी भी वर्जन की अपन बात करें, ठीक है, सभी वर्जनों में एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, सेंटर कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, लेफ्ट का यूज किस लिए करते हैं? जो डेटा लिखा हुआ है तो उसे लेफ्ट साइड से एक सीक्वेंस में लाने के लिए। राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं राइट साइड में एक सीक्वेंस में लाने के लिए। सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे सेंटर में एक सीक्वेंस में लाने के लिए। और जस्टिफाई का यूज करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक सीक्वेंस में लाने के लिए। तो ये दिया है, इट इज अलाइन द टेक्स्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड मार्जिन बाय द एडिंग स्पेस इन बिटवीन वर्ड द नेसेसरी। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एमएस वर्ड 2007 which of the following keyboard shortcut used to access the ribbon from the tab? एमएस वर्ड 2007 टैब रिबन तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है? ठीक है, शिफ्ट की, अल्ट की, कंट्रोल प्लस की, इंटर की। तो इसका आंसर होगा अल्ट की। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं। एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है, रिबन, रिबन किसे बोलते हैं? इनको। ठीक है, थोड़ा जूम करके बता देता हूं मैं आपको। रिबन मतलब जे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनकी शॉर्टकट की आपको दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, तो अपन अल्ट प्रेस करें तो सबके सामने शॉर्टकट की आ गई रिबन की। ठीक है, तो इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? अल्ट का। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एमएस वर्ड 2007 होम टैब द कंसेप्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बटन है? एमएस वर्ड 2007 होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा बटन शामिल है? हाइपरनेशन, क्लिप आर्ट,
बोल्ड, व्यू, ग्रिड लाइन। तो कौन सा आंसर है? बोल्ड। अपन देख लेते हैं है क्या नहीं है। तो जी आपका बोल्ड जी दिख रहा है दोस्तों। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। जी किसमें? होम टैब में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In MS Word 2007, which of the following icon is used to save a file different formats? MS Word 2007 में एक फाइल को अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? पब्लिश, सेव एज, सेव, प्रिंट। तो किसका यूज करेंगे? सेव एज का। अब अलग फॉर्मेट में फाइल को सेव कैसे करते हैं दोस्तों? जी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो अपन इस फाइल को सेव करना है तो सेव एज पर क्लिक करेंगे तो इसमें जी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव का। हो गया दोस्तों। यहाँ पर अपन क्या लेंगे? फाइल का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने एम्स। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। और इसमें जी आपके अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। आपको जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोम इज एग्जांपल। रोम क्या है? एक परमानेंट मेमोरी है, आईओ डिवाइस है, टेम्परेरी मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है। क्या है? परमानेंट मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिप इज द कॉमन निकनेम फॉर एन। चिप एक सामान्य उपनाम है। ट्रांजिस्टर, आईसी, रजिस्टर, सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? आईसी। आईसी चिप बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? आईसी चिप। और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज्ड टू द चेंज द व्यू इन एमएस एक्सेल 2010? मैंने क्या बताया? कोई सा भी वर्जन हो, सब में एक ही ऑप्शन होते हैं, बस तरीका चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर 2013 भी होता तो यही आंसर होता, 2016 होता तब भी यही आंसर होता। एमएस एक्सेल 2010 में व्यू में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग करते हैं? तो हमेशा व्यू टैब का उपयोग करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? व्यू टैब का। ठीक है, एमएस एक्सेल में मैं आपको बता देता हूँ व्यू कहाँ मिलते हैं। जी आ गया। ठीक है, व्यू टैब जी आएगा। इसमें नॉर्मल व्यू जे दिया है, पेज लेआउट जे दिया है, पेज ब्रेक जे दिया है। तो ये व्यू होते हैं। एक होता है फुल स्क्रीन व्यू, तो ये फुल स्क्रीन व्यू दिया है। एक कस्टम व्यू होता है, कस्टम व्यू भी ये दिया है। ठीक है, तो ये 5 व्यू आपके किस में दिए हैं? वर्कबुक यानी एमएस एक्सेल में दिए होते हैं। जी किसी भी सभी वर्जनों में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का रिमूव आउटलाइन बॉर्डर का सिलेक्टेड सेल इज ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड सेल के आउटलाइन बॉर्डर को हटाने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो किसका करेंगे अपन? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर का सिंबल बोलते हैं इसे। किसका बोलते हैं? अंडर स्कोर सिंबल का। क्या हटाने के लिए? आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जी हमारा कैसा लगा प्रीवियस पेपर? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। नए स्टूडेंट अगर जुड़े हैं तो इन्हें चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।